तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग हाओ ड्रैगन फर्नेस के अंदर जाकर ड्रैगन सोल और टाइगर सोल को रिलीज करने की कोशिश करता है, पर सील इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसके आइस स्वॉर्ड से भी नहीं टूटती। तो वो स्काई मैप के पास जाकर एक टेक्निक सीख कर आता है जिसका नाम था 7 किल अटैक। इस टेक्निक को मास्टर करने के बाद उसने ये अटैक फर्नेस पर किया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वांग हाओ के उस अटैक को करने के बाद छोटू ड्रैगन को बहुत डर लग रहा था। उसके अकॉर्डिंग ये सोल छूटते ही वांग हाओ को मार डालेंगे, पर वांग हाओ को ऐसा कुछ नहीं लगता। तभी दिखाया जाता है कि वो सील ब्रेक होकर वो सोल आजाद हो जाती है और वो दोनों सोल वांग हाओ की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रही थी जिसे देखकर तो छोटू ड्रैगन भाग जाता है कि कहीं वो सोल्स उस पर ना अटैक कर दे। पर वो दोनों सोल्स तो वांग हाओ के सामने जाकर घुटने टेक देती है, मतलब उन्होंने वांग हाओ को अपना मास्टर मान लिया था। वो दोनों रियल वर्ल्ड में वापस आ गए थे जहाँ वो ड्रैगन फर्नेस सीड ऑफ लाइफ के पास पहुँच जाता है। ये देखकर छोटू ड्रैगन को क्यूरियोसिटी हो रही थी। वो वांग हाओ से पूछता है कि अब तो बता दो ये क्या है जिसने हजारों सालों पुराने ड्रैगन सोल्स को भी अपने वश में कर लिया। पर वांग हाओ से कुछ नहीं बताता, बल्कि कंपटीशन में जाने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ होस्ट अनाउंसमेंट कर रहा था कि तियानवो अकेडमी की फाइट होने वाली है तियानजो अकेडमी से। तियानवो अकेडमी की तरफ से वांग हाओ फाइट करने आता है और तियानजो अकेडमी की तरफ से वही मास्कमैन सस्पिशियस पर्सन जो था सु वांग, जो आते ही वांग हाओ पर अटैक करने लगता है। और वांग हाओ काफी इजीली उसके हाथ को पकड़कर उसे दूर झटक देता है। और अब तो सु वांग ने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर ली थी, जिससे तो वांग हाओ को भी पता लग जाता है कि ये विल पर्सन कौन है। मो यंग तो उसे फिर से देखकर डर जाती है। दूसरी तरफ तियानजो अकेडमी के एल्डर्स को काफी गुस्सा आ रहा था कि सु वांग उनके अकेडमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि सु वांग एक इविल कल्टीवेटर जो बन गया था। वो उस पर अपने धर्मा स्वॉर्ड से अटैक कर देते हैं जिसका असर उस पर कुछ भी नहीं होता। और ये देखकर तो सब लोग काफी ज्यादा डर गए थे। छोटू ड्रैगन वांग हाओ से कहता है कि इसने अपनी फिजिकल बॉडी को कितना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि इस पर धर्मा ब्लेड भी काम नहीं कर रहा, तो इसके साथ बचकर फाइट करना। दूसरी तरफ मो यंग काफी ज्यादा परेशान हो रही थी वांग हाओ के लिए, क्योंकि सु वांग एक डीमन बन चुका था जिस पर किसी चीज का असर नहीं हो रहा। तो तायरेच उसे शांत कराते हुए कहता है कि वांग हाओ के पास बहुत सारे हिडन टेक्निक है, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इस सिचुएशन को देखने के बाद तो तायरेच भी ये बात एक्सेप्ट करता है कि पैसा हर जगह काम नहीं आता, और इस जगह तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरी तरफ अरीना से वांग हाओ और सु वांग को किसी दूसरी जगह भेज दिया जाता है फाइट के लिए। और उस रेड फ्लेम लैंड को देखने के बाद मो यंग पूछती है कि ये क्या है, तो ब्रदर की उसे बताते हैं कि ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ चारों तरफ रेड फ्लेम मौजूद है। अगर कोई भी नॉर्मल पर्सन इस फ्लेम में जाकर आधे घंटे से ज्यादा रुकता है तो उसकी सोल जल जाती है। तो अगर वांग हाओ ने जल्दी से जल्दी फाइट खत्म नहीं की तो वो वहीं जलकर मर जाएगा। और ये सुनने के बाद तो हमारी मो यंग और ज्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ वांग हाओ को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटू ड्रैगन का गर्मी से बुरा हाल हो रहा था। और तभी वांग हाओ पर सु वांग ने एक जंगली जानवर की तरह अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से छोटू ड्रैगन जमीन पे गिर गए थे और उनके बम पे चोट लगती है। यहाँ सु वांग वांग हाओ को पत्थर से टकराने ले जा रहा था, पर वांग हाओ उस पर अपने विंड फिंगर का यूज करके उस पर ही उसका अटैक रिवर्स कर देता है। अब उस आग में गिरने की वजह से वांग हाओ को तो लग रहा था कि सु वांग मर चुका है, पर वो तो काफी इजीली वहाँ से बचकर बाहर आ गया था। ये बात तो वांग हाओ को भी काफी शॉकिंग लगती है। और इस बार सु वांग अपनी फुल स्पीड के साथ अटैक कर रहा था, जो काफी ज्यादा फास्ट थी, जिससे वांग हाओ को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है। छोटू ड्रैगन भी वांग हाओ को केयरफुल होने का कह रहा था। इसके बाद वांग हाओ ने अपनी आइस स्वॉर्ड निकालकर एक स्लैश लगा दिया था, पर इस स्लैश अटैक को सु वांग काफी इजीली रोक लेता है। और अब वो वांग हाओ पर काफी फोर्स के साथ अटैक करता है, जिसे वांग हाओ अपनी स्वॉर्ड से रोक रहा था। तभी वहाँ सु मोया आ जाती है, जिसे तायरेच ने देख लिया था। आसपास के लोग सु वांग को डेविल मानकर उसके बारे में काफी गलत बातें बोल रहे थे, और ये बातें सु मोया को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सारी ऑडियंस वांग हाओ को चेयर अप कर रही थी ताकि वो सु वांग को मार डाले। और ये सारी बातें सुनकर सु मोया को काफी बुरा लग रहा था, जिसे तायरेच नोटिस कर लेता है। तायरेच मोया को समझा रहा था कि अगर तुम पर अटैक हो तो सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि शायद उसे पता लग गया था कि आने वाले टाइम पे क्या खतरा आने वाला है। दूसरी तरफ उन दोनों की फाइट को बहुत ज्यादा टाइम होने वाला था, तो छोटू ड्रैगन वांग हाओ को फटाफट कोई डिसीजन लेने को कहता है। तो इसके बाद वांग हाओ अपनी आइस स्वॉर्ड में फोर्स इंक्रीज करके उसे सन बर्न से हिट करता है। उसके थोड़ा ऊपर जाते ही उसने फिर से आइस स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से सु वांग थोड़ी देर के लिए वीक पड़ गया था। और वांग हाओ उस पर अपना पावरफुल लाइटनिंग अटैक कर देता है। यह अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था, जिसे देखने के बाद सभी को ऐसा लग रहा था कि वांग हाओ ने सु वांग को हरा दिया। पर सु मोया की स्माइल तो कुछ और ही बात कह रही थी, क्योंकि तभी वांग हाओ के पीछे अपीयर होता है सु वांग। अब तो उसके पंख भी निकल गए थे। तब तो वांग हाओ को भी काफी अजीब लगता है कि ये इंसान मर क्यों नहीं रहा। इसके बाद सु वांग अपने सबसे पावरफुल एनर्जी बॉल से अटैक करता है, जिसको
वांग हाओ ने अपनी आइस स्वॉर्ड की हेल्प से काफी इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था और अब वो सू वांग पर अपना 7 किल अटैक करता है, जिसको देखकर ऑडियंस के साथ साथ सू मुया को भी काफी बुरा लग रहा था। और अब सू वांग को दिखाया जाता है जिसकी इस अटैक से हालत काफी खराब हो गई थी और जमीन पर गिरते ही वो अपने नॉर्मल लुक में वापस आ जाता है और अब उसे अपने घायल हालत में अपनी बहन याद आने लगती है। दूसरी तरफ सू मुया का भी यही हाल था, अपने भाई को इस हालत में देख के उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और तायरिच ये सारी चीजें गौर से ऑब्जर्व कर रहा था। सू वांग के मरते ही वांग हाओ की आइज क्लोज कर देता है, जिससे वो एक एनर्जी की तरह हवा में मिल गया था। और अब जब सू मुया के पास रुकने के लिए कोई वजह नहीं बचती तो वो वहाँ से जाने लगती है। उसको जाता हुआ जब तायरिच ने नोटिस किया तो उसे अपने हाथ पे एक आंसू की बूंद नजर आती है, जो जाहिर सी बात है सू मुया का था। अब तायरिच को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे सू मुया के लिए काफी बुरा फील हो रहा है। वैसे चाहे सू वांग कितना ही बुरा क्यों ना हो, पर यहाँ मुझे सू मुया के लिए काफी बुरा लग रहा है क्योंकि वो एक बहन है और उसने अपने भाई को खो दिया, जिसे शायद अब वो दोबारा कभी भी नहीं देख पाएगी। और इस सैड सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।